1 मार्च को ड्यून नाम की एक हॉलीवुड फिल्म को थिएटर्स में रिलीज किया गया है। डेनिस विलेन्यूव द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2021 में आई ड्यून का दूसरा भाग है। यह फिल्म सीरीज 1965 में लिखे गए ड्यून नाम के एक उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें इतना कुछ है समझने के लिए कि यदि 1 सेकंड के लिए भी आपका ध्यान भंग हुआ तो बहुत कुछ छूट जाएगा आपसे। 2021 में आया इसका पहला भाग कहानी को बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचाए बीच में ही समाप्त हो जाता है और आगे क्या होगा ये जानने की एक तीव्र इच्छा हमारे अंदर छोड़ जाता है। अब लगभग 2 वर्षों से अधिक की प्रतीक्षा के बाद हमारी ये इच्छा पूरी होने जा रही है। बिना कोई स्पॉइलर दिए यदि इसकी थोड़ी सी कहानी बताऊं आपको तो सभ्यताओं के बीच हुए युद्ध ही इसका आधार है। सरल शब्दों में आपको समझाने के लिए मैं धरती का उदाहरण लेता हूं। मित्रों, इस धरा पर अनेकों सभ्यताओं ने जन्म लिया है। उनमें से कई सभ्यताएं समाप्त हो गईं और कई आज भी जीवित हैं। जो समाप्त हुई उनमें से अधिकतर ऐसी थीं जिन्हें दूसरी आक्रमणकारी सभ्यताओं के नाना प्रकार के षड्यंत्रों द्वारा समाप्त कर दिया गया। लेकिन कई सभ्यताएं ऐसी थीं जो समाप्त नहीं हुई, वो आज भी जीवित हैं। आक्रमण तो उन पर भी हुए, उन्हें भी समाप्त करने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने आक्रांताओं का सामना किया, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए लड़ते रहे, अनेकों बलिदान दिए और यही कारण है कि वो आज भी जीवित हैं। और उन्हीं में से एक है हमारी भारतीय सनातन संस्कृति, जो हजारों विदेशी आक्रमणों के बाद भी अविचल खड़ी है। मित्रों, कुछ इसी प्रकार ये ड्यून नाम की जो फिल्म है ये डेजर्ट प्लेनेट अराकिस पर आधारित है। डेजर्ट प्लेनेट अर्थात एक सूखा हुआ ग्रह। अराकिस नाम के इस ग्रह पर फर्मन लोग निवास करते हैं। वो आक्रमणकारियों के विरुद्ध किस प्रकार लड़ते हैं, अपनी सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या करते हैं, यही है इस फिल्म की बेसिक कहानी। मित्रों, इस फिल्म के निर्माता प्रशंसा के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने अथक परिश्रम किया है एक नई दुनिया का निर्माण करने के लिए। अराकिस पर रहने वाली विभिन्न सभ्यताओं की हर छोटी से छोटी बात पर विशेष ध्यान दिया गया है। उनका पहनावा, उनकी बोली, उनकी पूजा पद्धति, उनके धार्मिक रीति रिवाज, उनकी शासन व्यवस्था, उनकी न्याय व्यवस्था, उनकी आर्थिक गतिविधियां और ग्रह पर निवास करने वाले अन्य जीव जंतु, सबको इतने ध्यान से निर्मित किया गया है, इतने ध्यान से गढ़ा गया है कि आप देखते हुए मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और मन हमारा यही अनुभव करता है कि हम कोई फिल्म नहीं देख रहे हैं, बल्कि वास्तव में हम किसी नए संसार में प्रवेश कर गए हैं। मित्रों, यह फिल्म उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिन्हें केवल मिर्च मसाला पसंद है। यह फिल्म तो उनके लिए है जिन्हें कुछ नया देखने में, कुछ नया सीखने में आनंद आता है, जो ऐतिहासिक अवधारणाओं को फिल्म के माध्यम से देखना पसंद करते हैं। हालांकि यह फिल्म काल्पनिक है, इतिहास से इसका कोई लेना देना नहीं है, पर डेजर्ट प्लेनेट अराकिस की जगह आप धरती की कल्पना कीजिए और हमारी भारतीय सभ्यता पर जिस प्रकार से आक्रमण हुए, जिस प्रकार से हमने उनका सामना किया और अभी भी अविचल खड़े हुए हैं, इन सबको देखते हुए आप फिल्म देखने का प्रयास कीजिए। दोनों की तुलना कीजिए, धरती की और अराकिस की, तो आप अच्छे से समझ पाओगे इस पूरी फिल्म को। मैं ड्यून पार्ट 2 को 10 में से 8 सितारे देना चाहूंगा। यदि आप लोगों ने यह फिल्म देख ली है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने देखने का अनुभव बता सकते हैं। यदि नहीं देखी है तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग इसे अवश्य देखिए। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारत।